नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आने वाला समय आखिर आपके जीवन में किस तरह का बदलाव लेकर के आने वाला। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इस अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। दिल को 3 बड्ढे जख्म मिलने वाले हैं। अपनों से ही सावधान रहना होगा, क्योंकि हर घर में कुछ लोग आपकी अफवाहें उड़ाने वाले हैं। इस समय समझदारों को सही राह मिल जाएगी, लेकिन जो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, जो बात बात पर लोगों की बातों का शिकार हो जाते हैं, उन्हें 3 बड्ढे जख्म मिलने वाले हैं। आगे वीडियो में विस्तार से बात की जाएगी कि किस तरह से आपको इनमें सावधान रहना है, किन गलतियों को करने से बचना है, किन लोगों पर भरोसा नहीं करना है और किन लोगों से सावधान रहना है। कुछ लोग आपके सरल स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। और भी सावधानियां वीडियो में बताई हैं और बहुत जरूरी उपाय भी हमने आपको दिए हैं। तो थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को जरा अंत तक अवश्य देखिए। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय माता दे लिखेगा, उसके सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। घर में कोई शुभ कार्य की शुरुआत भी होने वाली है और आप इसकी तैयारी में बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। अपने सीनियर के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वह इंसान जिस पर आपने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था, थोड़े से पैसों के लालच में वह आपको छोड़ ढाकर किसी और का हाथ थाम सकता है। आपको छोड़ ढाकर वह किसी और को पकड़ सकता है। कुल मिलाकर आपके दिल को यह पहला जख्म मिलेगा, जहां पर आपको यह सीख मिलेगी कि इंसान चाहे कितना भी क्लोज क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज है और पैसा कोई से भी रिश्ते को खराब कर सकता है, किसी भी रिश्ते को एक दूसरे से दूर कर सकता है और लालच बहुत बुरी बला है। यह सीख आपको मिलने वाली है। गृहस्थ जीवन में तनाव के संकेत मिल रहे हैं। कोई भी डिसीजन मेकिंग सोच समझकर आप करें, किसी की हेल्प लेकर करें, क्योंकि लव लाइफ आपकी बहुत कमजोर नजर आ रही है। यहां पर कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपको सही सलाह देंगे, लेकिन कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर आपके रिश्तों को तोड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। वहां पर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। आपका कॉन्फिडेंस आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। इसलिए जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हो, अपने आत्मविश्वास को चरम पर रखिएगा। हर काम को आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन जिस भी कॉलेज में है, जिस भी स्कूल में है, वहां पर आपके दिल को एक दूसरा जख्म मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, जीवन में जब हमारे गोल निश्चित होते हैं, मान लीजिए हमें वह एग्जाम क्लियर करनी है, हमें वह मुकाम पाना है, तो बीच में राहों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जाते तो कुछ बड़ा करने के लिए हैं, लेकिन फिर प्यार के जाल में फंस जाते हैं। आगे से लड़का हो या लड़की हो, उनका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, तो दिल को दूसरा जख्म लगने वाला है। इसीलिए सावधान रहने में भलाई है। और हमारा आपसे खास अनुरोध है कि जिस काम को करने के लिए आप वहां गए हैं, उस काम पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह आपकी राहों में कई तरह की अड़चनें आएंगी, लेकिन अगर आप इनका शिकार होंगे तो अपना भविष्य अपने हाथों बर्बाद करेंगे। लेकिन इन्हें इग्नोर करके अपने माता पिता के सपनों पर विचार करेंगे तो आगे जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बिजनेस में प्रॉफिट की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही हैं। जॉब करने वालों को कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने धन को कहीं इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन सोच समझकर करिएगा, क्योंकि समय जो है वह इन्वेस्ट के हिसाब से थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है, जोखिमपूर्ण नजर आ रहा है। कैरियर में यह समय बहुत शानदार है। अगले 5 दिन प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है। आप भाग्यशाली बने रहेंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने गुस्से पर आपको काबू करना होगा और अपने रिश्तों को अहमियत देनी होगी। कई बार दोस्तों, जब हमारे ऑफिस में काम का बोझ ज्यादा होता है तो हमारे ऊपर चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम लोगों पर गुस्सा निकालने लगते हैं, हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं।
ऐसे में दिक्कत हमारे पारिवारिक जीवन में बन जाती है। हमारे रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं, तो ऑफिस के चिड़चिड़े आपको घर लेकर नहीं आनी है और घर का गुस्सा आपको ऑफिस लेकर नहीं जाना है। ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, वरना एक भी काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इन 5 दिनों में मन में काफी अच्छी भावनाएं रहेगी। हर काम को एनर्जी के साथ आप करेंगे, जो कि समय पर पूरा हो जाएगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप मेहनती हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हकदार कोई और बन जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ लोग अपने अमीरी के चलते, बहुत सारे पैसों के चलते या किसी भी जरिए के चलते कम मेहनत करने के बावजूद भी हमसे पहले प्रमोशन ले लेते हैं, हमसे पहले जॉब ले लेते हैं। तो वहां पर दिल पर एक और तीसरा जख्म लगने वाला है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी उसका पहले हो गया। देखिए, सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है। आप चिंता मत करिए, आपका समय भी आएगा। आपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो भगवान आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन दूसरों को देखकर रिश्ता करना छोड़िए। अगर उसने गलत तरीके से वह चीज पाई भी है, तो समय के साथ नतीजा सामने आएगा। लेकिन आप खुद की कैपेबिलिटी पर, खुद के कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भरोसा रखें। आपका काम भी जरूर बनेगा, आप भी उस मुकाम तक पहुंचेंगे। बिना किसी के बलबूते पर, अपने बलबूते पर आप वहां पहुंचेंगे। आपकी जॉब में स्थितियां काफी बढ़िया हो जाएंगी समय के साथ। तो थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। भगवान कहते हैं, उस व्यक्ति की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि झाधू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर झाधू खुद कचरा बन जाती है। मित्रों, इसके माध्यम से गुरुजी कह रहे हैं कि हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। मित्रों कहते हैं कि अकेला चना भात नहीं फोड़ डाह सकता है। यदि आप सभी के साथ सबके विकास में कार्य करेंगे, तभी मित्रों आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी एक अलग छवि भी निर्मित होगी। तो गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, यह जो समय है, इस समय में आपके लिए कई सारी उपलब्धियां गृह निर्माण कर रहे हैं। मित्रों, आपके लिए कुछ राहत की सूचना लेकर आ रहा है। तो आपके कुछ पुराने विवाद या गलतफहमियां भी आपके लिए दूर हो सकती है, जो काफी लंबे समय से आपके अंदर, आपके मन में बसी हुई थी। मित्रों, कुछ पुरानी बातें आपको भूलनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि आपको माफ करनी पड़े, तो बेशक कर दीजिए। मित्रों, क्योंकि अक्सर माफ करने वाला व्यक्ति ही सफल व्यक्ति के हिलाता ही आपके लिए काम पर अपना ध्यान लगाने का समय है। तो बेकार में अपने इस समय को व्यर्थ न गवाकर समय का सदुपयोग करें, और यह समय कुछ नए परिवर्तन लाने की सूचना भी दे रहा है। आप जैसा चाहते हैं, आपके जीवन में वैसा ही परिवर्तन जल्द ही आएगा। वहीं मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कुछ लोग आपका फायदा उठाने की फिराक में हो सकते हैं। अब यह लोग आपका फायदा इसलिए उठाएंगे क्योंकि आप सफल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। अपना काम में फोकस बनाए रखें और अपना काम एक तरफा ईमानदारी से करते रहें, क्योंकि ईमानदारी का फल बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। मित्रों, आपको किसी की बात से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, और परिस्थिति का समय के साथ आपको हल मिल जाएगा। जितना उसके लिए परेशान होंगे, उतना ही अपने लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा परेशान नहीं होना है। वहीं आपको इस बात का भी पता लगेगा कि आत्मसम्मान तो मिलेगा ही, आत्मसम्मान के साथ रहने और किसी भी चीज के लिए समझौता न करने का ही। जी हां, में तर्क की आत्मसम्मान को आपको सबसे ऊपर रखना होगा। आप अपने विचारों से दूसरों को समय रहते हुए अवगत करा दें। इससे चीजें आसान होगी और कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। मित्रों, उचित समय का इंतजार करें, क्योंकि समय की मार अक्सर समय आने पर ही पड़ती है। कुछ समय से चली आ रही परेशानी, जिसके कारण मानसिक तनाव बारच रहा है, उसका हल जल्द ही मिल जाएगा। और पूजा पाठ, इबादत या मेडिटेशन नियमित रूप से आपको करते रहना होगा, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और किसी भी मामले में आपको किसी मामले में अपनी बातों को जबरन इस पर ठोकने का बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, गलती आपकी है तो मान लें और माफी मांग लें। अपने ईगो को अलग रखकर लोगों की बात और उसके अंदर छिपी अपने भले की योजनाओं को पहचानना है। आप ईगो में कोई अच्छा अवसर गंवा सकते हैं,
तो वहीं बिना पूरी बात सुने और समझे जवाब देना आपको भारी पड़ सकता है। आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, यानी कि लक्ष्य एक बाजू है और आप एक बाजू अर्थात आमने सामने हैं, तो थोड़ा सा धैर्य से काम लें, क्योंकि मंजिल के करीब हैं और मंजिल पाने में केवल 1 मिनट का एक पल का वक्त लगेगा। मित्रों, आपको बता दें कि किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूमने का है, अर्थात आपको अचानक कुछ ऐसी चीजों में लाभ मिलने के योग्य हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। अपने काम में फोकस बनाए रखें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। आपको किसी की बात से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। परिस्थिति का समय के साथ हल मिल जाएगा और जितना उसके लिए परेशान होंगे उतना ही अपने लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे। मित्रों, आपको बता दें कि आपके लिए यह समय कई तरह से अलग अलग परिस्थितियों में लाभ देने वाला भी रह सकता है। आपके लिए समय अनुकूल है, केवल समय का सदुपयोग करें। अपनी मानसिक स्थिति सकारात्मक रखें। कुछ पुराने मामले जो अटके हुए थे, जिनका आगे बढ़ना मानो नामुमकिन सा था, तो उन मामलों में भी गति आएगी और पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे होने की स्थिति में आ सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि जीवन का नजरिया आप अपने तरीके से देखते हैं, जिससे आप नया भी सीखते हैं। मित्रों, अपने काम को अपने निजी जीवन की समस्याओं से भागने का जरिया न बनाएं, क्योंकि जो भी परेशानी है उसका सामना करें, क्योंकि जब तक आप में सामना करने का साहस नहीं होगा, आप अपने आप को अंदर से हमेशा की तरह कमजोर ही महसूस करेंगे। आपको बता दें कि जल्दी ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि समय बहुत ही बढ़िया है। आपके लिए कुछ परिस्थितियों में अचानक बदलाव से लाभ मिलने का है। आपको अपने जीवन में तरक्की के कुछ मौके मिल सकते हैं, तो आपके लिए समय धैर्य के साथ गुजारने का है। किसी की बातों से इतना प्रभावित ना हो कि इससे आपका भावनात्मक संतुलन बिगड़े। मित्रों, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर आपके निर्णय को बर्बाद कर देती है। सोच समझकर व धैर्यपूर्ण तरीके से अच्छी चीजें अच्छी तरह व्यवस्थित होगी और व्यर्थ के झंझट में न पड़े। मित्रों, क्योंकि इसकी वजह से आपका कोई लक्ष्य भी आपके हाथ से निकल सकता है, तो जो भी बेकार के झंझट है, चाहे वह वाद विवाद हो, कुछ बात हो, तो उन्हें इस समय आपको नहीं करना है। किसी धार्मिक संस्था के प्रति आपका विशेष सहयोग रहेगा और सहयोग करना आपको आत्मिक खुशी भी देगा। वहीं घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभव और सलाह को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें, अर्थात हिस्सा जरूर बनाएं। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस भी करेंगे और कार्य क्षेत्र में भी कोई नया काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी स्टडी यानी कि पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें। मित्रों, इस समय अतिरिक्त आय का भी कोई साधन आपके लिए बन सकता है और कोई भी व्यावसायिक निवेश करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा अवश्य करें, जो आपको बता दे कि किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और अपनी कुछ गलतियों से सीखकर आप अपने दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, जो कि आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। मित्रों, युवा वर्ग को भी अपने मेहनत के शुभ परिणाम मिलेंगे और कोई बाहरी व्यक्ति आपकी मदद करने का प्रयास करेगा, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और बाहरी व्यक्तियों पर भरोसा बहुत ही सोच समझकर करें तथा दूसरों की मनसा को भी समझने का प्रयास करें और भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्रों, अगर बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय संबंधित कामों में प्रचार प्रसार करने की जरूरत आपको इस समय के अंतराल में बच्चों की किसी गलत गतिविधि का पता लगेगा। तो मित्रों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि समझदारी और सूझबूझ से उस समस्या का हल निकालें। इससे समस्या आसानी से सुलझ जाएगी और कहीं पेशाब ब्लॉक भी हो सकता है। मित्रों, तो पैसों से संबंधित यानी कि आर्थिक स्थिति का आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, ज्यादातर समय जो है वह घर के काम पूरे करने में ही बीत जाएंगे। इस वजह से आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। कुछ समय अपने रुचि संबंधित कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे आपको आत्मिक सुकून भी मिलेगा और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। जी हाँ, अत्यधिक कार्यभार जो है वह आपको थका सकता है, अर्थात कमजोर कर सकता है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान, सिर दर्द जैसी समस्याएं महसूस होगी और डायबिटिक लोग भी अपने खान पान पर पूरा परहेज रखें
इस समय आपको व्यापार और कारोबार में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आप में भरपूर ऊर्जाएं सिर्फ उसे नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना जरूरी है। नौकरी में आपको ओवरटाइम भी करने की स्थिति बन सकती है और पति पत्नी व्यर्थ के वाद विवादों में बिल्कुल न उलझे, अन्यथा घर की व्यवस्था प्रभावित होगी और प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे पर विश्वास रखना बहुत जरूरी होगा। मित्रों, आपको बता दें कि सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यों में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए यह समय जो है उत्तम रहेगा। अत्यधिक व्यवस्था के बावजूद आप अपने परिवार और संबंधियों के लिए भी समय निकाल लेंगे और समय जो है खुशनुमा भी व्यतीत होगा। आपको बता दें कि संतान की पढ़ाई से संबंधित कोई चिंता आपको सता सकती है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रह ऐसा संकेत भी दे रहे हैं कि अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें, अपने आप पर भरोसा करें। ध्यान रखें कि आलस या बहुत अधिक सोच विचार करने में समय तो व्यर्थ होगा ही, इससे आपकी निर्णय क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। और व्यावसायिक लोगों की बात करें तो व्यावसायिक गतिविधियां घर पर रहकर ही सुचारू रूप से और सुचारू कार्यों से क्रियान्वित हो जाएगी। फोन और ऑनलाइन संपर्कों के माध्यम से सब व्यवस्था उचित रहेगी। समय उपलब्धियों वाला है और जब उपलब्धियां आपको मिलेगी तो वह उपलब्धियां कोई छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं होंगी। योजनाबद्ध तरीके से केवल अपने कार्यों को अंजाम देते रहिए। मित्रों, दाम्पत्य जीवन में नजदीकियां बढ़ेगी, परंतु विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए उचित है। और छाती से संबंधित कुछ दिक्कत आपको महसूस होगी तो लापरवाही न करें और उचित इलाज लें। जी हां, अधिकतर समय जो है व्यक्तिगत कार्य तथा परिवार के लोगों के साथ व्यतीत होगा और सुख सुविधाओं संबंधित वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग में भी थोड़ा सा खर्चा हो सकता है। तो इस समय आपके अंदर रिस्क लेने की प्रवृत्ति रहेगी और अपनी योग्यता और प्रतिभा को आपको पहचानना होगा। मित्रों, कि बेकार की बातों में पड़कर ना तो स्वयं का वक्त बर्बाद करना है और न ही खुद की छवि खराब करना है। इस समय का सदुपयोग करना आपको मित्रों अच्छे से आता है और आप सदुपयोग करने में सफल भी रहेंगे। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों का आना इस वक्त होगा जो लोग आपके खिलाफ मित्रों लोगों को भड़काने का काम करेंगे। कुछ लोग आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप जीवन में सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो मित्रों आप इसमें भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे। गलतियां सबसे होती हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो गलतियां नहीं करता है? गलतियों से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाने की आप कोशिश करेंगे और आप आत्मविश्वास के साथ नई शुरुआत करेंगे। मित्र, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने से नुकसान हो सकता है। मित्रों, थोड़ा सा समय बच्चों के साथ बिताएं, क्योंकि जीवन में बच्चों के साथ समय बिताने से आपको अलग ही खुशियों का अनुभव होगा। बिजनेस की जिम्मेदारियां इस वक्त आपके ऊपर बरछ सकती हैं। मित्रों मित्रों जिम्मेदारियों के बोझ तले आप खुद को महसूस करेंगे और बता देते हैं कि जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। जो काम जरूरी हैं पहले उन्हें निपटा लें। दूसरों की सलाह पर भी फैसला बिल्कुल ना करें। मित्रों, क्योंकि आप यदि किसी के दबाव में आकर कोई फैसला लेंगे तो वह फैसला नकारात्मक साबित हो सकता है। नौकरी में लापरवाही से अधिकारियों की डांट आपको सुननी पड़ सकती है, इसलिए लापरवाही जैसे शब्द को अपने जीवन से इस वक्त दूर कर दें। पारिवारिक माहौल व्यवस्थित और शांतिपूर्ण रहेगा। मित्रों, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर से आपको परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहें। सभी कामों पर ध्यान दे पाने से तनाव और डिप्रेशन की स्थिति रहेगी और सहज तरीके से अपने कार्य आपको करते रहना है। नई ऊर्जा के साथ काम को करने की कोशिश करनी होगी। किसी एक ही लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान देकर योजना बनाएं और उस पर टिके रहने की कोशिश करें। जीवन में आपको बड़ा बदलाव नजर आएगा और इस बदलाव के कारण अन्य पहलुओं को अपने पक्ष में करना आपके लिए संभव हो सकता है।